नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मार्च 2024 का जो समय है वो कर्क राशि के जातकों के साथ कैसा रहने वाला है। दोस्तों, क्या करेंगे आपके ग्रह, कितना बड़ा बदलाव जो है वो आपकी ज़िंदगी में आएगा। कुछ ग्रह होते हैं जो लंबे समय के लिए एक ही भाव में बैठते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शनि का डाइया जो है वो आपके ऊपर चल रहा है, जिसके कारण आपके काम जो है उनमें अड़चनें आ रही हैं। आप काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ काम ऐसे हैं जिनका परिणाम ही नहीं निकल रहा, डिले पे डिले हो रहा है। सो ये जो है वो इस समय कर्क राशि की स्थितियां बनी हुई हैं, जिनकी वजह से उन्होंने बहुत हाथ पैर भी मार रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, फोकस भी कंसंट्रेशन भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से टाइम जो है वो आपको हर चीज़ में डिले कर रहा है। उधर से पैसा अड़ के आ रहा है, बड़ी रकम नहीं आ रही, कहीं पर पैसा फंस गया तो कहीं पर क्लाइंट्स ही नहीं आ रहे। काफ़ी महीनों से ऐसे ही हालात बने हुए हैं, समझ नहीं आ रही कर्क राशि के जातकों के साथ ये कैसा माहौल जो है वो हो गया है दोस्तों। लेकिन कर्क राशि में एक बहुत बड़ी खासियत है कि कर्क राशि जो है वो चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है, मेरा मानना है कि अगर चंद्रमा कुंडली में अच्छी पोजीशन पे हो तो इंसान जो होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी, ऊर्जा भरने का जो कारक है वो चंद्रमा ही है। अगर चंद्रमा ही कमज़ोर हो तो सूर्य, मंगल, शनि जितने मर्जी उचके हो जाएं, लेकिन अगर आपके मन में स्थिरता ही नहीं है, चंद्रमा मन का कारक है दोस्तों। अगर आपके मन, कहते हैं जो इंसान अपने मन पर कंट्रोल कर गया, जो हर स्थिति में अपने मन को एक जैसा रखता है, वो ही दुनिया जीतता है। सो अगर चंद्रमा जो मेन मन का कारक है उसी के स्वामी, आपकी राशि के जो स्वामी है वही चंद्रमा है। सो चंद्रमा का बहुत बहुत ज़्यादा जो असर है वो कर्क राशि के जातकों को देखने में मिलता है। ऐसे लोगों में जो संघर्ष का समय भी आता है तो ये लोग हार नहीं मानते, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये समय अच्छा नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा जब समय हमारी फेवर भी करेगा। सो बहुत अच्छी राशि होती है कर्क राशि, बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है इन लोगों का अपने मन के ऊपर। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपकी राशि के, यहाँ पर 4 नंबर लिखा है कर्क राशि आपकी है। आज हम बात करेंगे कैसी आर्थिक स्थितियाँ रहेंगी आपकी। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो वो वहाँ कैसी रहेगी, आपकी संतान कैसी रहेगी, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपके कैसी बॉस, आपके बॉस के साथ कैसी बनेगी, आपकी कोलीग्स के साथ कैसे रिलेशंस रहेंगे। आप अगर राजनीति में हैं तो वहाँ पर आपके साथ कैसा होगा। तो हर एक चीज़ के ऊपर आज विचार किया जाएगा। तो दोस्तों, जो लोग व्यापारी हैं उनमें उनका बिजनेस जो है, व्यापार है, वो कैसा रहेगा। छोटी छोटी बातों को मैं पूरी बारीकी से, ज़्यादा समय ना लगाता हुआ आपको अकेली अकेली बात समझाऊंगा। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होगी जिनको आपने अवॉइड भी करना है ये वाले समय में। अब हम बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। दोस्तों, केतु आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहा है। तीसरे भाव में जब केतु बैठते हैं तो ये साहस, पराक्रम, भाई बहनों का भाव होता है। यहाँ पर केतु आपके भाई बहनों से तो आपको सपोर्ट दिलाएंगे ही दिलाएंगे, वहीं आपका हर चीज़ को लेकर, चाहे ढाइया चल रहा है, लेकिन आपकी कोशिशें जो साहस और पराक्रम को बढ़ाते हैं, आपकी कोशिशें बंद नहीं हुई। आपकी जो अंदर एक आगे बढ़ने की जो आपके अंदर एक एनर्जी है, जो सोच है कि मैंने आगे बढ़ना है, केतु उसमें वृद्धि कर रहे हैं। दोस्तों, केतु बुद्धि के भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है। ये कन्या राशि होती है, कन्या में ये बुध की राशि है। तो बुध के ऊपर जो केतु असर ऐसा भी दे सकते हैं कि कुछ लोगों के मन में कभी कभी ऐसा भी विचार आ रहा होगा कि मैं ये बिजनेस ही छोड़ के कोई अलग सा बिजनेस कर लूँ, या मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे को कोई दूसरा बिजनेस भी करना चाहिए ताकि दूसरी साइड से भी मेरे को पैसे आएँ। तो ऐसी मानसिकता जो है वो केतु, क्योंकि कन्या राशि में है तो बुध के ऊपर जो कंट्रोल है वो केतु का इस समय है। कुछ ना कुछ तो ऐसी सोच आ रही होगी। और वहीं जो नौकरी करते हैं उनके दिमाग में ये आ रहा है कि मैं ये नौकरी छोड़ के कोई दूसरी कंपनी में स्विचिंग कर लूँ। ऐसी मानसिकता जो है वो केतु के कारण आ रही है। अब हम बात करेंगे दोस्तों
लेकिन आपने यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरा ट्रैक चेंज नहीं करना, सोच समझकर फैसले लेने हैं, क्योंकि शनि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। सो बहुत ही तरीके से किसी अपने जो आप जिसको भी मानते हैं उससे कोई सलाह मशवरा करके ही अगला स्टेप लेना, कहीं केतु की बातों में उलझ मत जाना। वहीं बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। दोस्तों, मंगल ग्रह आपके योग कारक ग्रह हैं कुंडली के। योग कारक ग्रह का भाव होता है कि चंद्रमा के परम मित्र हैं मंगल देव। सो मंगल आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे 15 मार्च तक, और 15 मार्च तक यहाँ पर बैठकर मंगल आपको व्यापार में भी उन्नति देंगे। यहाँ पर बैठकर 15 तारीख तक आपको खासकर जो लोग स्पोर्ट्स के मटेरियल से के साथ काम करते हैं, या जो लोग ट्रैवल एजेंसी है जिनकी कंसल्टेंसी है, वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। अगर आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी की का काम करते हैं तो वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी में, पुलिस में या डिफेंस में है, आर्मी में है, तो वहाँ पर आपकी प्रमोशन दिला सकते हैं, या बहुत आपको वहाँ पर इज्जत मान सम्मान देने का कार्य जो है वो मंगल करेंगे। सो मंगल आपको प्रथम जो 15 दिन होंगे वहाँ पर आपको ऐसा परिणाम देंगे। उसके पश्चात दोस्तों मंगल अष्टम भाव में आ जाएंगे जहाँ पर शनि देव बैठे हुए हैं, और 7 तारीख को शुक्र भी आ जाएंगे। हम दोनों के बारे में अलग अलग बात बता देते हैं। मंगल जो है वो जब अष्टम भाव में 15 के बाद आएंगे तो शनि के साथ युति कर लेंगे। दोस्तों, मेरी पर्सनल स्टडी है कि जब भी मंगल और शनि इकट्ठे होते हैं अष्टम भाव में, तो कहीं ना कहीं किसी इंसान के साथ ऐसा हो सकता है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शुक्र भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान के प्रति अट्रैक्ट हो जाएं जिसकी आंखें जो हैं वो ब्राउन कलर की होंगी। तो आपने आंखें थोड़ी सी मोटी होंगी और आपकी आंखें जो हैं उसका कलर ब्राउन कलर का होगा। अगर आप की बिजनेस डील है, चाहे लव रिलेशनशिप है, चाहे कुछ भी है, अगर ऐसा इंसान आपको मिलता है और वो आप अपनी बातों में आपको उकसाने की कोशिश करेगा, अगर आप उसकी बातों में आ गए तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आगे चलकर वो आपको बहुत बड़ा धोखा देने के आसार बनाएंगे। सो आपने ये जो समय होगा जब तक मंगल और शनि इकट्ठे हैं तो आपके साथ ये चीज़ें होंगी, और ये चीज़ें आप नोट कर लेना कि आपकी ज़िंदगी में कोई आएगा, जो बच गया वो बच गया, जो फंस गया वो बहुत ज़्यादा परेशानी उठाएगा बाद में जाके। अब हम बात करते हैं दोस्तों, 7 मार्च को शुक्र देव भी मंगल को यहाँ से छोड़कर आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। सो शुक्र जैसे ग्रह का भी अष्टम भाव में जाना, अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है तो शनि और शुक्र की युति बनेगी, जो आपके, क्योंकि इनका सीधा जो दृष्टियां हैं ये आपके धन भाव पे पड़ेंगी। सो धन के मामले में आपको वो पैसा मिलेगा, लेकिन ये कुछ क्रूर ग्रह जब यहाँ पर बैठते हैं तो दोस्तों आपकी ससुराल पक्ष के साथ कुछ ना कुछ अनबन करवाने के चांसेस बनाएंगे। सो आपने कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है। वहाँ पर अगर आपकी कोई छोटी मोटी बात होती है तो उसको इग्नोर करना, अन्यथा वो राई का पहाड़ बना देंगे इस बात को, और आपकी बातचीत ही बंद करवा देंगे उनके साथ। तो आपने ये जो समय है उसमें उलझना नहीं है। तो अब हम बात करते हैं, आपको यहाँ पर बैठकर शुक्र कभी कभी बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं दोस्तों। धन के मामले में आपको पैसा भी आएगा, व्यापार भी जो है ये जो समय लेकर आया है इसमें चलेगा। खास करके शुक्र के साथ जो रिलेटेड काम है, जैसे लग्जरी आइटम्स हो गई, फैशन के साथ कपड़ों, रेडीमेड कपड़ा हो गया, होटल इंडस्ट्री हो गई, जो फिल्म लाइन के लोग हैं उनके साथ, इन जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं या सोशल मीडिया के द्वारा अपना धन अर्जित करते हैं, उनको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। यही दृष्टियाँ आपके 12वें भाव पर भी पड़ रही हैं। सो बाहर की अगर किसी ने फाइल अप्लाई की है जो विदेश जाना चाहता है तो उसकी बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे विदेश यात्रा करवाने के। कहीं ना कहीं यात्रा जरूर करवाएगा ये वाला समय जो है। और जिन लोगों ने फॉरेन में जो लोग रहते हैं उन लोगों की कोई सेटलमेंट हो सकती है वहाँ पर। अगर आप ऑलरेडी फॉरेन में हैं तो बहुत ही अच्छा ये समय होगा जब दोस्तों अगर आपने बाहर जाना है तो अप्लाई कर लेना। शुक्र एक ऐसा योग बना रहे हैं कि आपकी फाइल जो है वो झट से आपकी अप्रूवल मिल जाएगी और आपका टूर लग जाएगा
चाहे वो स्टडी के लिए हो, चाहे घूमने फिरने के लिए हो, किसी भी कारण हो, आपके बाहर जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस इस समय बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह पहले 14 मार्च तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। तो अष्टम भाव में जब सूर्य बैठते हैं तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें इज्जत मान को ठेस पहुंचे। अपनी पिता की सेहत को लेकर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अष्टम में बैठा सूर्य आपके पिता को कोई ना कोई प्रॉब्लम दे सकता है, उनके सेहत को लेकर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है। सो आपने अपने पिता को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी। वहीं आपने अपने पिता के साथ कोई बहसबाजी नहीं करनी, नहीं तो परिणाम जो होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। उसके पश्चात सूर्य देव अपना भाव बदल कर चले जाएंगे आपके भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान में सूर्य देव का बैठना अति उत्तम होगा। जिन लोगों का भाग्य साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि वहां पर राहु बैठे हुए थे, सो जिन लोगों की स्टडी को लेकर, संतान के करियर को लेकर बहुत ज़्यादा जिन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उनमें थोड़ा सा आपको फर्क लगेगा जो भाग्य साथ नहीं दे रहा था। क्योंकि जिन लोगों की कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है, राहु अच्छे भाव में गोचर नहीं कर रहा, तो उन लोगों को तो भाग्य स्थान में राहु बैठकर डिस्टर्ब कर रहा होगा। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में राहु की स्थिति या बुध की स्थिति अच्छी है, तो राहु ने कर्क राशि वालों के भाग्य को बहुत ही अच्छा चमका दिया हुआ है। ये कुछ कम ही लोग होंगे जिनका भाग्य जो है वो बहुत चमक रहा है इस समय, लेकिन ज़्यादातर लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिल रही होंगी पिछले कुछ समय से। अभी दोस्तों बात करते हैं, सूर्य राहु और बुध की युति बन जाएगी 15 तारीख को। 15 तारीख को सूर्यदेव, राहु और बुध, सूर्य और राहु बुध जब भी बैठेंगे तो ये एक वो करते हैं दोस्तों, ये तनाव को बढ़ाने का काम भी कर सकते हैं। इस भाव के ये भाव पिता का होता है, ये भाव गुरुओं का भाव होता है। सो आपने अपने पिता या गुरु से कोई संबंध खराब नहीं करना, उनका आशीर्वाद लेंगे तो राहु का दुष्प्रभाव कम होगा। वहीं पर ये युति जब भी बनती है दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट्स में जो भी हम काम करते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ हमसे गलती करवा देती है। सो आपने कागजी जो भी डॉक्यूमेंट्स में साइन करने हैं वो सोच समझ कर करने हैं, पूरा पढ़कर कीजिए। किसी आपको समझ नहीं लग रही तो किसी से अच्छी सलाह ले लेना, अन्यथा अगर आपने बिना देखे किसी डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए तो आने वाले फ्यूचर में आपके लिए वो परेशानी खड़ी कर देगा। सो कहीं ना कहीं तनाव की स्थितियां सूर्य राहु दोनों बुद्धि के कारक, और यहाँ पर आपकी सहायता जो करेगा वो सरस्वती, माता सरस्वती की चालीसा करेगी। माता सरस्वती की आराधना करके ये समय निकाल लेना तो आपको होगा। लेकिन दोस्तों अब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर गुरु को अच्छा नहीं माना गया। दोस्तों मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, बोलने के लिए मैं कह देता हूँ कि दसम भाव में गुरु आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन मैंने आपको फैक्ट बताऊँगा तो आपने अवॉइड करके टाइम निकालना है। तो गुरु यहाँ पर दसम भाव में जब बैठते हैं तो दोस्तों कुछ हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। गुरु यहाँ आपकी माता की सेहत को ठीक रखेंगे, आपकी कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, ये चांसेस आपके बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों कर्म स्थान में गुरु जैसे, क्योंकि ये जो दसम भाव होता है वो शनि का और गुरु की नीच राशि का भाव होता है। वैसे तो वो इतना खराब नहीं करेंगे क्योंकि वो मेष राशि में है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कामों में जो पैसा फ्लो के साथ आता था पहले, वो आना बंद हो गया। जो आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते थे, आपके बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स थे, वो नहीं मिल रहे आपको, पहले जैसी ज़िंदगी नहीं मिल रही। कहीं ना कहीं अड़चनों के साथ ज़िंदगी जो है वो निकल रही है। कुछ समझ नहीं लग रहा, उपाय भी कर रहे हैं लेकिन कुछ समझ नहीं लग रहा कि ये समय का अंत कब होगा। सो दोस्तों गुरु दसम भाव को छोड़ देंगे मई के महीने में, तो मई के बाद गुरु चले जाएंगे लाभ भाव में, तो गुरु द्वारा स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी। लेकिन दसम भाव में गुरु के जो मैंने पर्सनल एनालिसिस किया है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। गुरु जब 10वें भाव में बैठते हैं तो किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। ज़्यादातर तो धर्म स्थान में जाना इग्नोर करना चाहिए, लेकिन अगर आप धार्मिक स्थान में चले भी जाते हो तो अपना जो सिर है वो नीचे नहीं लगाना चाहिए।
ठीक है, नहीं तो शनि आपको कहीं ना कहीं अष्टम भाव में बैठे दुष्परिणाम देंगे। तो दोस्तों, किसी के फटे में टांग के दो मायने हैं। एक तो किसी की लड़ाई हो रही हो तो वो छिड़वाने नहीं जाना। दूसरा, अगर किसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा है तो आप उसकी मदद करने पहुंच गए तो वो शनि देव आपको और ज़्यादा कष्ट देंगे। सो आपको यहाँ पर ये मान के चलना होगा कि ये कुछ समय के लिए ये मान के चलना होगा कि इसको इसके कर्मों के हिसाब से जो मिल रहा है मैं उसमें इंटरफियर कैसे कर लूँ। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी समा ऐसा आ जाता है, टाइम ऐसा आ जाता है कि हमें अपने ही नेचर के अगेंस्ट भी काम करना पड़ता है। तो आपने किसी के फटे में टांग नहीं अड़ानी, बेवजह हेल्प देने नहीं चले जाना, नहीं तो शनि आपको नहीं छोड़ेंगे। सो ये समय होगा, आपने अवॉइड करके कुछ चीज़ों को निकालना है। सो दोस्तों, ये थी, मैंने बड़ी बारीकी से आपको समझा दिया कि कैसा महीना रहेगा, जहां पर मैंने आपको बहुत ज़्यादा ये समझाया कि किन चीज़ों को अवॉइड करके आपने ये वाला टाइम निकालना है। सो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा या उपाय जानने होंगे तो हमारे स्क्रीन के ऊपर जो नंबर शो हो रहा है वहाँ पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे संपर्क करके हमारे साथ उपाय ले सकते हैं। तो यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।